नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वो पाकिस्तान जो 24 घंटे भारत को कोसता है, भारत के अंदर आतंकी हमले करवाता है, लगातार कश्मीर के अंदर इंस्टेबिलिटी प्रमोट करता है और भारत का हर समय बुरा ही चाहता है, वही पाकिस्तान अब भारत की शरण में आया है और इन्हें भारत से बहुत बड़ी मदद की उम्मीद है। अब इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। पहला ये कि ये भारत की शरण में क्यों आए हैं, दूसरा ये इससे भारत को क्या बड़ा फायदा होगा और तीसरा इससे पाकिस्तान का क्या फायदा है। तीनों को सुनने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहां पर भारत को पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप में से जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। मात्र 6000 दूर खड़े हैं हम 1 मिलियन से। ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। चाहे वो फ्यूल की कीमतें हों या फिर खाने पीने की चीजें ही क्यों ना हो या फिर अनाज जैसी बेसिक चीज क्यों ना हो, हर एक चीज के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। अब पाकिस्तान के सामने समस्या ये है कि इनका विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम है। ये ज्यादा चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकते और घरेलू तौर पर इनका एग्रीकल्चर सेक्टर इतना मजबूत नहीं है कि ये लोग आत्मनिर्भर बन सके खाने पीने की चीजों में भी। ये पहले या तो भारत से इंपोर्ट करते थे या अमेरिका से खाने पीने की चीजें आती थी। इसके अलावा जो फ्यूल होता था, कच्चा तेल होता था, वो अरब के कई देश इन्हें दे दिया करते थे। लेकिन पिछले 4-5 साल में इमरान खान ने पाकिस्तान की स्थिति मटिया मेट कर डाली है। अरब देशों के साथ संबंध बेकार हुए हैं, वहां से अब पैसे की मदद नहीं आती। कच्चा तेल जो उधार में मिल जाया करता था वो भी नहीं मिलता। वहीं बात करें अमेरिकी मदद की, अमेरिका हर साल इन्हें अरबों डॉलर देता था, खाने पीने के लिए अनाज तक भिजवाता था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इमरान खान ने जो बाइडेन के साथ संबंध कितने ज्यादा खराब कर लिए थे और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान को मदद देना बंद कर दिया था। ऐसे में इमरान खान ने पाकिस्तान का मटिया मेट कर डाला और इसी वजह से आज इनकी स्थिति यह है कि इनकी अर्थव्यवस्था गड्ढे में गिर चुकी है। खाने पीने की जो बेसिक चीजें हैं ये भी बहुत ज्यादा महंगी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अनाज जैसी चीजें उपलब्ध नहीं है इस समय, क्योंकि रूस यूक्रेन जो 2 सबसे बड़े अनाज के एक्सपोर्टर थे वो इस समय मार्केट से बाहर हैं। ऐसे में भारत ही एक बहुत बड़ा अनाज का एक्सपोर्टर बचा है और इसीलिए अब पाकिस्तान जान बचाने के लिए भारत के पास आया है। और इसीलिए पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ने अपना एक नया ट्रेड मिनिस्टर यानी कि व्यापार मंत्री नियुक्त किया है, जिनका नाम है कमर जमान। और इन्हें इसलिए अपॉइंट किया गया है ताकि ये भारत के साथ बातचीत करे, संबंधों को थोड़ा सुधारे और दोनों देशों के बीच में व्यापार को दोबारा चालू किया जाए। अब मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान के इस व्यापार करने वाले बात को मान लेता है, दोनों देशों के बीच में व्यापार शुरू हो जाता है, तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? भारत को फायदा ये होगा कि भारतीय कंपनियों का अपर हैंड है। तो ऐसे में भारत बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट कर सकता है। और आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होइएगा कि भारत का पहले ही साल में पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बिलियंस में पहुंच जाए, हो सकता है 3-4 बिलियन का भी हो जाए। वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ खास नहीं है कि वो भारत को एक्सपोर्ट कर सके। ऐसे में पाकिस्तान भारत से जमकर चीजें खरीदेगा, भारतीय व्यापारियों को फायदा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बात करें पाकिस्तान की, तो उन्हें क्या फायदा होगा? तो देखिए, इस समय अनाज पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मिल नहीं रहा है। ऐसे में भारत से वो सस्ता अनाज ले सकते हैं, खाने पीने की दूसरी चीजें ले सकते हैं। इसके अलावा दवाइयाँ और जरूरत के रोजमर्रा के जो सामान हैं वो भी वो भारत से खरीद सकते हैं, जो उन्हें आसानी से और सस्ते दाम में मिल जाएगी। और इससे पाकिस्तान की जनता को, उनकी अर्थव्यवस्था को और उनकी सरकार को बहुत ज्यादा बड़ी राहत मिलेगी। तो मैंने आपको फायदे बता दिए, नुकसान बता दिए। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।